अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS 402 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन पे बात करने से पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्वेश्चन फाइल की। ठीक है, लास्ट डेट इसकी क्या है 24। इट्स मीन के 24 से पहले अपना सोल्यूशन जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताए गए हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस को आपने रीड कर लेना है और जहाँ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। डॉक यानी कि वर्ड फाइल जो है वो आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट कोई इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है, हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें एक सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो गिवन है। उस सिक्वेंशियल सर्किट को हमने देख के, ठीक है, उसकी कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स इनपुट्स जो हैं वो गिवन है। तो हमने यहाँ से तीन चीज़ें फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है? इनपुट 1 ओल्ड ए इक्वल है 0 ओल्ड बी। ठीक है, ओल्ड ए और ओल्ड बी की वैल्यूज़ दी गई हैं और इनपुट दी गई है। आप लोगों ने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन 1 में कि ए की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है, बी की न्यू वैल्यू फाइंड करनी है और आउटपुट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। हम चल जाते हैं अपने सोल्यूशन पे। ठीक है, सोल्यूशन पे आके सोल्यूशन दिखाने से पहले मैं आपको आपके ही हैंडआउट से एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि सोल्यूशन जो है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं और किस मेथड से मैंने आपका ये सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का राइट किया है। यहाँ से मैं लिख लेती हूँ न्यू बी, लिख के तो सर्च कर लेती हूँ। तो ये देखिए हम डायरेक्ट जो है उसी पे आगे जो चीज़ हमने क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन में सॉल्व करनी थी। तो अब ये देखिए न्यू बी जो है वो किसके इक्वल होता है? ओल्ड ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ओल्ड ए क्या था? जो ओल्ड ए की वैल्यू होगी, ओल्ड ए की वैल्यू जो है वो हमें बताई गई है वो है 0। इट्स मीन के न्यू बी की वैल्यू कौन सी आ गई हमारे पास? 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने राइट क्या किया है? न्यू बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? न्यू बी की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है ओल्ड ए के, और ओल्ड ए की वैल्यू हमारे पास 0 थी। इट्स मीन के न्यू बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। नेक्स्ट क्या था कि हमने फाइंड करनी थी न्यू ए की वैल्यू। ठीक है, न्यू ए की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं उसका भी यहाँ पे फार्मूला गिवन है। ठीक है, किस तरह से करेंगे? सेम यही फार्मूला लगाएंगे, जस्ट डिफरेंस जो है वो क्या होगा? यहाँ पे जो उसने सिक्वेंशियल सर्किट यूज़ किया था उसमें नैंड और एंड यूज़ किए गए थे। ठीक है, लेकिन हमें जो सिक्वेंशियल सर्किट दिया गया है हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स और एंड जो है, ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये इस्तेमाल करनी है। तो उन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे राइट किया है न्यू ए के लिए फार्मूला। ठीक है, उस फार्मूला में जस्ट क्या करनी है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देनी है। अब देखिए इनपुट जो थी वो हमें गिवन थी, वो मैंने पुट कर दी, उसकी वैल्यू इनपुट की 1। ठीक है, एक्स और को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद एक्स और क्या है हमारे पास? गेट है, और भी हमारे पास गेट है। ठीक है, ओल्ड ए की वैल्यू भी गिवन थी वो मैंने पुट की और को एज इट इज़ लिखा, और ओल्ड बी की वैल्यू जो गिवन थी वो यहाँ पे राइट की। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से करेंगे? 1 और एक्स आर को एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ पे 0 और 1 पे हम और गेट जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो और गेट में क्या होता है कि अगर एक भी जो इनपुट है वो 1 है तो और गेट में आंसर आपका क्या आता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक इनपुट 0 है, एक 1 है। इट्स मीन के और गेट में हमारे पास एक भी इनपुट जो है वो 1 हो तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे इस ऑपरेशन का, और ऑपरेशन का हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे मैंने राइट क्या किया है? 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 1 और 1 पे हमने एक्स और गेट जो है वो ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। और 1 और 1, ठीक है, दोनों इनपुट जो है वो 1 है। और एक्स और में हमारे पास क्या रूल होता है कि अगर दोनों जो इनपुट्स हैं वो सेम हैं तो आंसर एक्स और में हमारे पास क्या आता है? 0। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दोनों इनपुट्स जो थी वो 1 1 थी एक्स और में, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0। इस तरह से हमारे पास न्यू बी और न्यू ए जो है वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना था? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम किस तरह से फाइंड करते हैं? अगेन हम फार्मूला देख लेते हैं। आउटपुट इक्वल है इनपुट और ओल्ड बी। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और उसने यूज़ किया था इसलिए उसने आर लगाया। हम यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट में एंड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एंड लगाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में सॉल्व किया है इसको। ये देखें आउटपुट इक्वल है इनपुट एंड ओल्ड बी। तो क्या करना है, इनपुट की वैल्यू पुट करनी है, एंड गेट लगाना है, उसके बाद ओल्ड बी की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों इनपुट पे हमने अप्लाई करना है क्या, लॉजिकल एंड गेट। तो लॉजिकल एंड गेट का रूल क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट जो है वो 1 है तो आंस एंड गेट में हमारे पास क्या आता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, आउटपुट का 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में आपने क्या करना था कि आपके पास दो टीजी थे, TG1 एंड TG2। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक न्यू टीजी जो है वो बनाना है। किस तरह से, TG1 और TG2 को कनकैटिनेट करके। ठीक है, तो दो टीजी को कनकैटिनेट करने का हमारे पास क्या मेथड होता है, ये अभी मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ और साथ में बता देती हूँ कि हमारे पास क्या रूल है आपके हैंडआउट्स में जो दो टीजीज़ को कनकैटिनेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये किस तरह से मैंने बनाया है, सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दो टीजी गिवन थे, ये है आपके पास TG1 और नेक्स्ट है आपके पास TG2। ठीक है, इन दोनों टीजी को आपने क्या करना है, जस्ट टीजी में आपने क्या करना है, TG1 जो है उसकी फाइनल स्टेट, ठीक है, ये उसकी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट को, TG1 की फाइनल स्टेट को आपने लिंक करना है किससे, TG2 की इनिशियल स्टेट, जिस स्टेट की तरफ ट्रांजिशन कर रही है उस स्टेट से आपने TG1 की फाइनल स्टेट को कनेक्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, TG1 की फाइनल स्टेट को हमने कनेक्ट करना है किससे, TG2 की इनिशियल स्टेट जो है वो जिस स्टेट की तरफ ट्रांजिशन कर रही है उस स्टेट से हमने कनेक्ट करना है। इट्स मीन कि उस स्टेट को हम किससे कनेक्ट करेंगे, Y से, क्योंकि इनिशियल TG2 की इनिशियल स्टेट से ट्रांजिशन जो है वो किसकी तरफ हो रही है, Y की तरफ। तो यही यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है। ये देखें TG1 है ये हमारे पास और ये हमारे पास है TG2। तो जस्ट मैंने क्या किया है, TG1 की फाइनल ट्रांजिशन, फाइनल स्टेट की ट्रांजिशन जो है वो शो करवाई है किसकी तरफ, TG2 की सेकंड स्टेट की तरफ। तो यही आपने करना है। और सेम किसकी ट्रांजिशन हो रही थी, ABC, तो आपने यहाँ पे लिख देना है ABC। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी का सोल्यूशन। अब हम देख लेते हैं पार्ट सी का सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट सी में आपने परफॉर्म क्या करना है। ठीक है, आपको एक FA जो है वो गिवन है, ये आपके पास एक FA है। आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है FA का कॉम्प्लीमेंट। तो FA का कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अगेन आपको हैंडआउट्स पे ले जाती हूँ। ठीक है, FA का कॉम्प्लीमेंट हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती हैं उनको हम नॉन फाइनल काट देती हैं और जो हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट्स होती हैं उनको हम फाइनल स्टेट्स काट देती हैं। इस तरह से हम लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लिखा होगा कहीं कि किस तरह से हमने फाइंड करना है। ये देखें इस स्टेट पे, ठीक है, ये वाली लाइन जो है इसको आपने देखना है यहाँ तक। ठीक है, क्या लिखा है कि फाइनल स्टेट्स जो हैं उनको नॉन फाइनल कर देना है और जो पहले नॉन फाइनल थी उनको फाइनल कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज हो जाएगा। तो यही काम जो है हमने नेक्स्ट पार्ट सी में परफॉर्म किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास था एक FA, तो उसकी फाइनल स्टेट 4 थी। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको नॉन फाइनल कर दिया। ठीक है, और फाइनल किस तरह से होता है, अगर उसके दरमियान अगर डबल सर्कल है तो वो हमारे पास फाइनल स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास था डबल सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल स्टेट थी। अब हमने क्या करना है, इसको नॉन फाइनल करना है और जो पहले नॉन फाइनल थी उनको हमने फाइनल कर देना है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन FA। इस तरह से आपने इसको कर लेना है। बस यही इसका सोल्यूशन था पार्ट सी का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट जो है वो यहाँ से मिस है, तो हम अब यहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है कि आपने प्रूव करना है माहिल निरोध। ठीक है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने बताना है कि लैंग्वेज जो आपको गिवन है, ये वाली लैंग्वेज, ठीक है, ये रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर है। ठीक है, लैंग्वेज क्या है कि
UV उसके स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इस लैंग्वेज के, और जिसमें क्या है कि ऑल स्ट्रिंग्स जो हैं वो एंड हो रही हैं V पे। ये आपकी लैंग्वेज है जिसमें ऑल स्ट्रिंग्स एंड हो रही हैं किस पे, V पे। तो अब ये देखिए माइहिल नीरोद थ्योरम क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे पहले दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने आपका ये सोल्यूशन जो है वो राइट किया है, किस बेस पे, ताकि आप लोगों को पता हो कि जो सोल्यूशन आप कर रहे हैं या जो सोल्यूशन आप अपना प्रिपेयर करने वाले हैं वो 100% करेक्ट है या नहीं, ठीक है। पहले कंफर्म कर लिया करें, फिर अपना सोल्यूशन जो है वो बनाया करें। तो ये हमारे पास माइहिल नीरोद थ्योरम था, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्ट क्लासेस बनाती है, यानी कि फिनाइट क्लासेस बनाती हैं, ठीक है, जो उतनी क्लासेस बनाती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, फिनाइट क्लासेस बनाती हैं, फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस, तो वो लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ये देखें, इफ़ एल इज़ रेगुलर देन एल जनरेट्स फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये इसी की बेस पे मैंने यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो राइट किया है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का। क्या है कि L जो है, ये जो हमारे पास लैंग्वेज है, इसकी 2 क्लासेस बन सकती हैं। किस तरह से, यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है किस पे, V पे, ठीक है। तो यकीनन इसमें कुछ स्ट्रिंग्स ऐसी भी होंगी जो V पे एंड नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 क्लासेस बना सकते हैं। एक क्लास वो जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो एंड हो रही हैं V पे, और एक उन स्ट्रिंग्स की क्लास बन सकती है जो V पे एंड नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली वो लिख देना है, ठीक है। और C1 और C2 2 क्लासेस बना ली, और मैंने लिख लिया एक में क्या है, वो स्ट्रिंग्स हैं जो V पे एंड हो रही हैं, और एक वो हैं जो V पे एंड नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन था। तो हैंस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि L जनरेट्स फिनाइट नंबर ऑफ क्लासेस, सो L इज़ रेगुलर, ठीक है। यही हमने बताना था कि L जो है वो रेगुलर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट B। तो पार्ट बी में क्या था कि लेट करना है आपने क्या, आपके पास टी जो है, टी और यू गिवन है, और आपने फाइंड क्या करना है, प्रीफिक्स टी इन यू, ठीक है। टी का प्रीफिक्स जो है वो आपने फाइंड करना है किसमें, यू में। तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टी का जो है, टी के स्ट्रिंग्स जो है उनको देखना है, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास टी की क्या है, डबल एक्स, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने डबल एक्स को फाइंड करना है यू में, इस तरह से कि यू की किसी स्ट्रिंग के लास्ट पे जो है ये डबल एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लास्ट पे डबल एक्स आ रहा है। ये देखें वाई, यहाँ पे कोई भी डबल एक्स लास्ट पे नहीं आ रहा है, इट्स मीन इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे। इसको क्यों लिखेंगे, बिकॉज इसके लास्ट पे जो है वो डबल एक्स आ रहा है जो कि टी की स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस डबल एक्स को छोड़ के तो नेक्स्ट जो स्ट्रिंग की बाकी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको हम अपने सोल्यूशन में राइट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में राइट किया है इसको, ठीक है। देन आपने डबल एक्स को मज़ीद आगे चेक करना है। अब ये देखें इस स्ट्रिंग की लास्ट पे भी डबल एक्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस डबल एक्स को छोड़ना है, और नेक्स्ट स्ट्रिंग बाकी जो है उसको हमने यहाँ से कॉपी करके अपने सोल्यूशन में राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है, ये देखें अगेन एक स्ट्रिंग है जिसके लास्ट पे डबल एक्स आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इस डबल एक्स को लेफ्ट करना है और बाकी स्ट्रिंग को कॉपी करके अपने सोल्यूशन में पेस्ट करना है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्ट्रिंग में भी डबल एक्स आ रहा है, इट्स मीन के डबल एक्स को लेफ्ट करके हमने बाकी स्ट्रिंग जो है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। ये हमने डबल एक्स को देख लिया। अब हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग जो है उसको देखना है कि इस तरह ये कोई ऐसे यू में कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसके लास्ट पे ये तमाम स्ट्रिंग जो है वो आ रही हो, तो यू में ऐसी कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमें थर्ड स्ट्रिंग को देखना है। तो अब ये देखें थर्ड स्ट्रिंग में क्या है, डबल वाई एंड 4x। तो यू में एक स्ट्रिंग ऐसी है जिसके लास्ट पे आ रहा है डबल वाई एंड 4x। ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, 4x एंड देन डबल वाई, ठीक है। इट्स मीन कि ये स्ट्रिंग जो है ये हमें यहाँ पे यू की थर्ड स्ट्रिंग में मिल गई है। तो हमने क्या करना है, इन वेरिएबल्स को लेफ्ट करना है, और जो बाकी वेरिएबल वाई है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ सोल्यूशन में पेस्ट करना है, बस। उसके बाद वाई जो है ये भी यहाँ पे नहीं है, इट्स मीन कि यही आपका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी का। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। 100% करेक्ट सोल्यूशन है, सेम एज इट इज़ आपने राइट करना है, सेम एज इट इज़ आपने डायग्राम्स बनानी है, और चाहे आज ही आप अपने LMS पे अपलोड कर दें, बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है ये, ठीक है। और इसका सोल्यूशन का जो प्रूव है वो मैंने आपके हैंड आउट से आपको दिखा दिया ईच क्वेश्चन का, ठीक है। इसका भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपके गिवन है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेफ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये वाला जहाँ भी कहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेते हैं, शायद आ जाए। ठीक है, ये देखें क्यू इन आर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप अगर रीड कर लेंगे, इस एग्जांपल को आप लोगों ने देख लेना है। सेम इसी तरह से है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उस क्वेश्चन में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। अगर मैं अगेन बताऊँगी, वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ठीक है, मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है, ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।